स्वयं महादेव ने हमें भेजा है। अब आप अपने पिता के घर जाइए और महादेव आपका वरण करने के लिए स्वयं चल करके आएंगे। ये बात जैसे ही संवाद भगवान शंकर को सुनाया और वो तो ये सुनते ही समाधि में चले गए। अब देवता फिर परेशान, जैसे तैसे तो काम बन रहा था, महादेव बाबा फिर समाधि में चले गए। हाँ, अब क्या किया जाए? कामदेव को बुलाया। हाँ, देवताओं से पूछा क्या काम है? बोले महादेव को जगाना है। हाँ, काम ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया साहब, और कहा जाता है धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा था जिसके मन को कामदेव ने मोहित न किया हो। बचा था तो वो कौन था कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा रही, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा रही, केवल वो काम के अधीन नहीं हुए। आम के वृक्ष से काम ने बाण का संधान किया। आम की हमारे जीवन में विशेष महत्व है। आपने देखा होगा घर पर जो बंदरवान लगाए जाते हैं, ज्यादा नहीं तो होली दिवाली तो हम लोग लगाते ही, वो किसके होते हैं? आम के पत्तों के। जो कलश हम लोग स्थापित करते हैं उसमें भी पंच पल्लव में सबसे पहले कौन आता है? आम। पता है क्यों किया जाता है? बसंत ऋतु आप सब लोग जानते हैं, मार्च के महीने में। आपने कभी ध्यान दिया हो तो बसंत ऋतु में जितने भी वृक्ष होते हैं ना, सबसे पहले पतझड़ होता है और उसके बाद नए पत्ते आते हैं। लेकिन कभी ध्यान से आम के वृक्ष को आप देखना, उसमें पहले नए पत्ते आएंगे, उसके बाद पुराने पत्ते उसके झड़ते हैं। इसका भावार्थ यह है कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि रहे, हमारे परिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही कामदेव ने अपने पंचम बाण का प्रयोग किया और महादेव का ध्यान भंग हुआ। ये एक शिव की लीला थी। जगत को बोध देना था कि देखिए, विवाह के लिए जा रहा हूं तो काम पर सवार होकर के नहीं, अपितु धर्म रूपी विवाह की स्थापना के लिए मैं काम का नाश करके जा रहा हूं, भस्म करके जा रहा हूं। जब शिवती शरणयन उघारा, जब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयउ जर चारा, चितवत काम भयउ जर चारा। जब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयउ जर चारा। जैसे ही महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को प्रकट किया, उसी समय कामदेव जल करके भस्म हो गए। बोले शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। हर हर महादेव। रति आई, विलाप करने लगी, महाराज मेरा जीवन कैसे बीतेगा? तब शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरन महामहिभा, कृष्ण तनाय हो पति तोरा, वचन अन्यथा
होई न मोरा। रति को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और देवता कहने लगे महाराज अब तो विवाह हो जाना चाहिए। हाँ तो शंकर जी के पास गए महाराज, विवाह होना चाहिए। शंकर ने कहा कि बहुत सारे देवता हैं, किसी का कर लो। बोले देवताओं की बारात तो बहुत की है, लेकिन महादेव की बारात करनी है। हाँ ऐसा अवसर बार बार थोड़ी मिलता है। तो शंकर जी ने कहा लग्न पत्रिका तो मंगवाओ। बोले चिंता मत करो, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। हाँ लड़की वाला हमारे बस में, जब कहेंगे तब भेजेगा। महाराज बढ़िया सी लग्न पत्रिका अब मंगवाई गई। अच्छा शंकर जी के यहाँ पर मैया तो थी नहीं, मैयाओं को पूरा रस्म पता होती है कैसे क्या होना है, कब होना है। अब यहाँ तो महादेव और उनके गण, और गण भी ऐसे महाराज अद्भुत अद्भुत विचित्र विचित्र। हाँ है, किसी का चित्र है किसी का चित्र है ही नहीं, ऐसा ऐसा विचित्र। हाँ भगवान शिवगण बैठे हुए, लग्न पत्रिका आ गई। अब क्या करना है, अब एक दूसरे का मुंह देख रहे क्या करें। किसी ने कहा सुनो, मैं छुप करके वहां देख रहा था, क्योंकि वैसे तो कोई आने नहीं देता हमें बाहर विवाह में, लेकिन छुप करके देख रहा था। जब दूल्हा कोई बन करके जा रहा था तो सिर पे कुछ मुकुट मुकुट लगाता। हाँ देवता बोले हम ला करके देंगे बढ़िया वाला मुकुट। हाँ नंदी बोला काहे को तुम्हारा लेंगे हम, हमारे पास अपना नहीं है। बोले कहाँ है, जो शंकर की जटाएं क्रोध में फैल गई थी ना चारों तरफ, नंदी खड़ा हुआ, जटाओं को संभाला और बढ़िया से एक जूड़ा बना दिया। लो ये हो गया मुकुट तैयार। किसी ने कहा सुनो, जो मुकुट होता है ना उसके ऊपर एक मोहर और होती है। बिना मोहर के हाँ विवाह करने नहीं जाता कोई। हाँ अच्छा वो भी चाहिए। हाँ देखा बराबर में कालगंडिस नाग का बच्चा बैठा था, उसे उठाया और शंकर की जटाओं में जूड़े में लपेट दिया। लो ये हो गई मोहर। हाँ एक बोला अरे तुम्हें नहीं पता, मैंने एक जगह देखा था कुछ मैयाएं हाथ में भी बांधती हैं, उसको कुछ बोला जाता है कंगना वंगना। हाँ नंदी ने कहा काहे को चिंता करते हो, घोड़ा पचार नाग लिया और लेकर के हाथ पर लपेट दिया। लो या को देख के नजर को भी नजर लग जाएगी। हाँ ऐसा अद्भुत स्वरूप। जटा जटा मुकुट ले, हाँ जटाओं का मुकुट बना दिया। शिव ही शंभु गगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट लेहि मोर सहारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर गंगा, नयन तीन उप पीत भुजा, पीत भुजा,
बढ़िया सा श्रृंगार हुआ, किसी ने कहा कानों में कुंडल चाहिए, दो मोटे मोटे बिच्छू हुए, एक इस कान में लटका दे, एक इस